अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर कमर मेकन मेरे साथ हैं। दो तीन चीजें आपके सामने रखनी है कि मुल्क के अंदर तमाशा किस तरह से लगा हुआ है। आज जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक खच मारी गई, मजाक बनाया गया और जस्टिस आमर फारूक की अदालत के अंदर आज जो कुछ हुआ, जिस तरह से सरदार लतीफ खोसा साहब वहां पे पेश हुए, और देखिए तमाशा, ये मुल्क जिस तरह से तमाशा बन चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत में आप जाते हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आपको कहते हैं कि सब्र करें, ये सब्र करने का वक्त है, यानी अल्लाह से मदद मांगें, तहज्जुद पढ़ें, नफल अदा करें, सब्र करें। इसी तरह से कहा जाता है चीफ जस्टिस को कि इमरान खान पेश नहीं हो सकते, उनकी जान को खतरा है, या तो आप उनको सिक्योरिटी दें। हुकूमत ने सिक्योरिटी भी वापस ले लिया है। वो कहते हैं खतरा तो यहाँ पे सबकी जान को है, हमारी जान को भी खतरा है। दूसरी तरफ 5000 वीडियोज आती हैं नंगी, बेहुदा, फहाश हमारी बहनों बेटियों की, और वो जो मेजर साहब ऐसे प्रोटोकॉल के साथ आते हैं जैसे पूरी रियासत का बाप वो मेजर हो, और वो सानिया 9 मई से बड़ा वाकया नहीं होता। तो इस मुल्क के अंदर इसी तरह का तमाशा आज भी हुआ। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मेकन साहब अजीबोगरीब वाकया हुआ कि जब साइफर वाला मामला और सारे मामलात सरदार लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस आमर फारूक के सामने रखे। आगे से जो उन्होंने खच्चे मारी है ना, जरा कौम को बताएं और कौम को पता चले कि आपकी अदलिया कर क्या रही है। अदलिया सो रही है, इंजॉय कर रही है, अपने प्रोटोकॉल्स इंजॉय कर रही है। अदलिया सबसे ज़्यादा तनख्वाहें लेने वाला इदारा है, वो तनख्वाहें इंजॉय कर रहा है, छुट्टियां मना रहे हैं। इंसाफ छुट्टियों पर है और गरीब मस्कीन जिनके ऊपर जुल्म होता है वो इंसाफ लेने के लिए दर बदर घूम रहे हैं। इंसाफ छुट्टियों पर है, बल्कि डांटा जाता है कि ये केस क्यों लगाया, हाँ, क्योंकि हम छुट्टियों पर हैं। हाँ। सिर्फ वो केस लगाएं जो हुकूमत की मर्जी का होगा, वो केस लगाएं जो इमरान खान के खिलाफ होगा, वो केस लगाएं जो अवाम के ऊपर जुल्म व जबर ढाए जा रहे हैं, उनकी अगर कोई ज़मानत कैंसिल करनी है तो उस किस्म के केसेस लगाए जाते हैं। लेकिन आज लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ी अहम गुफ्तगू और बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि किसी की प्राइवेसी जो है, प्राइवेसी वो महफूज नहीं है। वज़ीर आज़म, ये नहीं इमरान खान साहब, उन्होंने हाँ, कहा तमाम वज़राए आज़म जितने भी थे उनकी प्राइवेसी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक मुल्क का सरबराह है। और इमरान खान के मुतालिक उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की प्राइवेसी ब्रेक की जाती है, फ़ोन रिकॉर्ड्स कॉल लीक की जाती हैं, फिर ऑडियो के टोटे बनाए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, फिर अपनी मर्जी से निकाल कर लीक किए जाते हैं, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर ये फारूक साहब सुनिएगा ने, जरा ध्यान से। जी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहका लगाया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की भी ऑडियो लीक हुई थी। चले मतलब उन्होंने ये कि सर्टिफिकेट जारी कर अमेरिका में भी दिया हो कि ये जाता है, जायज है। ये होता हाँ, रहता है। अगर अमेरिका में हो गया है तो पाकिस्तान में होना कौन सी बड़ी बात है। हाँ। लेकिन सोचना इस मकाम पर यह चाहिए कि क्या ये गलत है या सही, क्या ये जुर्म है या नहीं। तो लतीफ खोसा साहब ने कहा कि सर ये जुर्म है, ये मुजरिम लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं। बजाय इनके कि आप उनको अदालत के कटहरे में लाएं, आप इमरान खान को पेशियों पर मुझे पेशी। यहाँ पे मैं आपको रोकता हूँ। मुझे ये बताएं, एक जज चीफ जस्टिस, उसकी अदालत के अंदर रेंजर घुस घुस जाती है, उसकी अदालत के अंदर कमांडो घुस घुस जाते हैं, वो वहाँ पे ऑपरेशन करते हैं, शीशे तोड़ देते हैं, पूरा हुल्लड़बाजी होती है, तमाशा लगता है। वो जज रात को बैठता है और कहता है गिरफ्तारी लीगल थी। उससे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। देखिए जी, उस वाक़े की भी अगर देखें ना, वो कहते हैं जी गिरफ्तारी लीगल थी, दूसरी तरफ से आईजी को नोटिस कर दिया। हाँ। या तो आईजी को नोटिस गैर कानूनी था या गिरफ्तारी गैर चलें कानूनी ये। थी। तो खैर, दूसरी तरफ अगर आते हैं तो फिर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि असल कसूरवार, असल मुजरिम वो लोग हैं जो ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं, अपनी मर्ज़ी के टोटे बनाते हैं, जोड़ते हैं और उसके बाद फिर उनको लीक करते हैं। और हाँ। वज़ीर आज़म की प्राइवेसी जो है वो सबसे मुकद्दम होनी चाहिए। देखिए वहाँ पर मामलात आप बेहतर समझते हैं, बड़े हसास किस्म के डिस्कस होते हाँ। हैं, बड़ी हसास मुल्की लेवल की गुफ्तगू होती है। बहुत एक कहते हैं कि राज बहुत सारे डिस्कस होते ज़ाहिर है हैं, तो लतीफ़ उनके खोसा साहब हाँ, ने कहा ना कि तो अपने सेक्रेटरी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उसके साथ भी बातचीत अगर बात करते हैं महफूज तो नहीं है तो फिर और किसके साथ महफूज होनी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे भी फोन पे बात करते हुए डर लगता है। तो चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा कह कर लगाया, कहते हैं नहीं नहीं आप डरे मत, आप फोन सुन लिया करें, आप फोन पर तसल्ली से बात किया करें। मतलब ये क्या चल रहा है? चीफ जस्टिस साहब ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ऑडियो अगर बना ली गई फिर जोड़ जाड़ के लीक कर दी गई तो ये कोई बड़ी बात नहीं हाँ, है, तो क्या? डोनाल्ड ट्रंप की भी मैं हो जाती आपको है। यहाँ पे फिर उन्होंने रोकता हूँ। नोटिस में ही नहीं ये लाई ये ये एक चीज। मेंटालिटी है। आपको पता है, ये जब पनामा वाला केस आया था, नवाज शरीफ साहब अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, जी, सारे दरबारी उनके जी। साथ थे, तो उन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने कहा, ऐसे ऐसे खारिश करते हुए, खारिश करते करते हम्म। उन्होंने कहा
यार असासे मेरे ज्यादा है ना, तो क्या तो मतलब इन्हें क्या असासे ज्यादा हैं, पैसे मेरे कम हैं, आमदन कम है, असासे ज्यादा, तो इनको क्या। क्या तकलीफ अगर मैंने चोरी की है, हाँ, इनको क्या तकलीफ अगर तो मैंने ये भी डाके कहते मारे हैं कि हैं। अगर रिकॉर्डिंग हो जाती है तो ट्रंप की भी हो जाती है। जी हाँ, इनको क्या तकलीफ अगर वो टीटियों से पैसा बाहर से हाँ, मंगवाए, इनको क्या तकलीफ बैगों में घर भर के पैसे बाहर भेजें, इनको क्या तकलीफ कि लंदन में फ्लैट्स बनाए गए और अवाम के चोरी के पैसे से बनाए गए, इनको क्या तकलीफ कि चीनी की सारी मिलें खुद रखी हुई हैं, अवाम को चीनी के नाम पे सब्सिडी के नाम पे लूटा जाता है, तो इनको क्या तकलीफ कि अगर वो हुकूमत में चौथी बार भी वजीर आजम बन के तो इसी तरह की लूट मार करने वापस आ जाए, तो तकलीफ तो किसी को हाँ, नहीं होनी चलें चाहिए। ये जज्बाती ना दूसरी हो तरफ दूसरी तरफ सर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि लतीफ़ खोसा साहब ने फिर ये भी बड़े अहम दलाइल में से एक चीज़ ये भी साबित की वहाँ पे रखी कि हम्म, 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स हुई हैं, उसमें साइफर डिस्कस हुआ है हाँ, और ये माना गया है। उस नेशनल सिक्योरिटी हाँ, काउंसिल की मीटिंग में कौन-कौन होता है? सारी वफाकी काबीना होती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, सारी जो सर्विसेज फोर्सेस के चीफ होते हैं, सर्विसेज आईएसआई चीफ्स, चीफ होता है। आईएसए चीफ सारे हाँ, होते हैं। वो कह रहे हैं मुदाखलत हुई है, हाँ, डिमार्च जारी किया गया है और उसके बाद अभी एफआईए उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये बताएं कि किसी भी पार्लियामेंट के अहम मौजू के ऊपर, किसी मसले के ऊपर, क्या एफआईए जाके उसके ऊपर इंक्वायरी करेगी? नहीं, काबीना का मामला होगा। मैं आपको बताऊं कि जहां तक हमने पढ़ा हुआ है, पार्लियामेंट का मामला हो या काबीना का मामला, इवन पार्लियामेंट का, हम्म, सुप्रीम कोर्ट भी उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर नहीं कर सकती। सकती। तो अब एफआईए जो है इसके ऊपर तहकीकात कर रही है। इमरान खान साहब को आज बुलाया हुआ था। लतीफ खोसा साहब ने कोर्ट के अंदर अब बबान बबान दोहल ये चीज बोली कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सी मिसालें आप सेट कर रहे हैं। कल को जब आप नीचे आएंगे, कोई और हुकूमत में आएगा तो आपको पता है कि आपके साथ इससे भी बुरा हो सकता है। हाँ, हाँ, तो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इंसाफ इस वक्त छुट्टियों पर है और बिल्कुल जो है ना वो सत्तू पीकर जो है वो सो रहा है। अब इमरान खान साहब ने आज 3 अहम केसेस थे। एक तो ये साइफर वाला मामला था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन वाला मामला था, वहां वो पेश हुए, उनके ऊपर फर्द जुर्म लगाने की तारीख जो है वो दे दी गई है कि उसके ऊपर फर्द जुर्म लगाया जाएगा। हाँ, 2 दूसरा था, अगस्त को। हाँ जी, 2 अगस्त को तोशा खाना के लिए भी आज केस सुना गया, हाईकोर्ट में भी सुना गया, उसके ऊपर भी अब सुप्रीम कोर्ट में भी कल समाअत जो है वो होने जा रही है। नाजरीन को बताते चले कि कल तोशा खाना का जो ट्रायल कोर्ट में दोबारा केस वापस भेजा गया चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसको चैलेंज किया गया है अब सुप्रीम कोर्ट में। और कल जो है सुप्रीम कोर्ट में तोशा खाना के केस में क्या समाअत होती है वो भी अहवाल जो है वो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद इमरान खान साहब के वकील लतीफ खोसा साहब ने ये रिक्वेस्ट की कि ये पार्लियामेंट का मामला है, साइफर का मामला है, एफआईए के दायरे इख्तियार में नहीं है, तो काइंडली आप इसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी कर दें और एफआईए को रोक दें इस मामले से। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का बड़ा दिल देखें, उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, पेश हो जाएंगे तो क्या होगा। चलो, ये जनाब हालात हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन में सुबह आज क्या हुआ, एक वो भी वाकया आपको दिलचस्प सुनाते चले नाजरीन को। इलेक्शन कमीशन में पेशी थी इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब ने वहां पेश होना था, उनके वकील शुएब शाहीन साहब पेश हुए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है तो वहां से वापसी आपकी तरफ पेश होंगे, अगर देर हो जाए तो आप काइंडली नई तारीख दे दें। सिंध के एक मेंबर थे निसार उसी, दुरानी साहब। जी, उन्होंने कहा जी खैर है कोई बात नहीं, इमरान खान साहब जब भी आए आ जाएं, इसी बले उनसे मुलाकात हो जाएगी। हाँ, फैन तो है, फोटो बन अपनी जाएगी। जाती मुलाकातें, अपनी जाती ख्वाहिशात पूरी करने के लिए एक साबिक वजीर आजम को पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की छठी बड़ी पार्टी के सरबराह के चक्कर लगवाए जा रहे हैं, जिसको बहुत सारे सिक्योरिटी रिस्क है। जी। अच्छा, एक चीज आखिर में जो अब आप एक चीज सुनेंगे, बल्कि आज से उस पर शोर शुरू हो जाएगा। खान ने आज कहा कि जो 27 मार्च 2022 को परेड ग्राउंड के अंदर जलसा हुआ था, बहुत बड़ा जलसा था। खान ने एक खत लहराया था, इस तरह बंद लिफाफा था, इस तरह खत लहराया था और वो बड़ा जज्बाती उनकी तकरीर थी, लोग रोने लग गए थे। खान ने आज कहा कि वो साइफर नहीं था, वो तो एक खाली लिफाफा था, यानी एक अलामती कि खत आया है, अलामती था। उन्होंने कौन सा पढ़ के सुनाया था या उससे निकाला था, यानी वो एक अलामत ही थी, इस तरह के खत लहराया है। तो खान ने आज कहा कि वो उसमें साइफर नहीं था, वो एक अलामती लेटर था जो मैंने लहराया। अब उस पर एक प्रापेगंडा शुरू हो गया। खान ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को रुलाया, लोगों को जज्बाती किया, और वो तो सादा खत था, उसके अंदर कुछ नहीं था। तो इसी तरह खान के पास कोई बयानिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, खान लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। लिहाजा इस मामले पर अगले जो है ना चंद दिनों में या चंद घंटों में आप एक बड़ी वो आग लगती हुई देखेंगे। अगर खान कहता कि हाँ वो खत था, हाँ वो मैंने लहराया, हाँ वो साइफर ही था, फिर इन लोगों ने कहना था कि वो नेशनल सीक्रेट एक्ट का मामला था, वो कौमी राज था, वो खान ने क्यों लहराया।
आर्टिकल 6 लगाओ, सजाए मौत दो। तो यानी ये हर तरह से ही करैक्टर असैसिनेशन या बिल्कुल। वो किसी भी तरह ये खुश होने वाले नहीं है। कमर मेकन साहब बहुत शुक्रिया आपके जज़ाकल्लाह। सामने इसी तरह से गपशप, ये एक लाइटर मूड होता है कि ज़रा लाइटर मूड में आपके सामने हाज़िर हुआ जाए, जो चीज़ें दिन भर की वो आपके सामने रखी जाए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।